भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम हुआ, सत्संग हुआ और शिक्षा लेने की बात है सज्जनों। राम है ज्ञान रूपी पुरुष। देखो लौकिक दृष्टि, पारलौकिक दृष्टि, भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों दृष्टियों को ध्यान में रखें। भावात्मक दृष्टिकोण से राम जी एक पुरुष हैं, सीता जी एक स्त्री हैं, लक्ष्मण जी एक पुरुष हैं जो राम जी के भाई हैं और लक्ष्मण जी सीता जी के एक देवर हैं। किंतु ज्ञान की दृष्टि से राम जी ज्ञानी पुरुष हैं और लक्ष्मण जी वैरागी पुरुष हैं और सीता जी साक्षात भक्तिमता हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन में सत्संग हुआ। ज्ञान उपदेश दे रहा है भक्ति को, राम जी सीता जी को उपदेश दे रहे थे, तब तक शूर्पणखा आई। ये कौन है शूर्पणखा? वासना। भक्त के जीवन में, सीता जी हैं भक्ति, भक्त के जीवन में वासना का रूप धारण करके शूर्पणखा आएगी तो जरूर, कभी भी आ सकती है, लेकिन बचा कैसे जा सकता है? बोले सीता जी है भक्ति, भक्ति के जीवन में जब शूर्पणखा आई तो सीता जी ने किसी की तरफ नहीं देखा, राम जी की तरफ टकटकी लगा करके देखती रही। अर्थात भक्त के जीवन में जब भी कोई वासना आए तो एक ही उपाय करे कि प्रभु के चरणों में, ज्ञान रूपी चरणों में सत्य को समझ ले कि भैया ये सब मोह माया है, ये संसार के सुख हैं, भोग विलास आदि ये संसार के सुख की वस्तुएं हैं, मेरा वास्तविक सुख सो परमात्मा की भक्ति ही है, बच जाएगा। और अगर ज्ञानी पुरुष के जीवन में वासना आए तो ये तो भक्त की बात हो गई। माता जानकी जी के पास शूर्पणखा आई। ज्ञानी पुरुष के जीवन में अगर शूर्पणखा आए अर्थात राम जी के पास आई और सुंदरी बन के आई, वासना तो सुंदरी बन के आती है, तो राम जी ने क्या किया? देखा ही नहीं। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, आये कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने सीता जी की ओर देख करके वार्ता की। क्यों? अगर ज्ञानी पुरुष के जीवन में कभी वासना आती है, वो बच सकता है तो केवल एक ही मार्ग से कि भक्ति की तरफ देखता रहे। सीता जी भक्ति है, भक्ति का सहारा नहीं छोड़ेगा तो वासना उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और फिर है बैरागी लक्ष्मण। अगर बैरागी व्यक्ति के जीवन में वासना वैसे तो आएगी ही नहीं, और अगर गलती से आ भी गई ना तो वैरागी होते सन्यासी। महात्मा जी इतने चिमटे पड़ेंगे कि लक्ष्मण जी ने जैसे उस शूर्पणखा रूपी वासना की नाक काटी थी, आज भी महात्मा जन चिमटे मार मार करके भगा देते हैं। अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य का हुआ संगम, सत्संग, ऋषि मुनि महात्मा सुनने आते थे। अब देखो सत्संग तो हुआ अच्छे के लिए, कभी कभी उपदेश लोग गलत भी ले जाते हैं। संतों ने देखा कि राम जी का जीवन बढ़िया है, पत्नी साथ में है, पवी पवाई रोटियां मिल जाती हैं, भैया साथ में बढ़िया पानी परन कुटी बना के देता है, वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा है, भक्ति में समय व्यतीत करने में कोई बाधा नहीं होती। हमको तो भैया दाल टिक्कर बनाने पड़ेंगे, महात्मा ठहरे, भगवान का भोग लगाना पड़ेगा तब प्रसाद पाएंगे, इतना समय व्यर्थ जाएगा। और अगर पत्नी हमारे भी होती तो बोले हम तो भजन करते रहते, बढ़िया पवी पवाई मिल जाती और भगवान का भजन करते। तो महात्माओं ने राम जी के वैवाहिक जीवन से उपदेश ले लिया कि हमको भी अब विवाह करना चाहिए। तो एक दो महात्मा बोले भैया एक दो सन्यासी हो तो कोई अपनी बेटी का विवाह कर जाए। वहां तो पंचवटी पे जितने भी आसपास के महात्मा थे राम जी के पास सत्संग करने सभी आते। 100-200 महात्मा बोले इतनी बेटियां देगा कौन, कहां से इतनी कन्याएं आएंगी? तो उसमें कुछ पढ़े लिखे महात्मा थे, आजकल भी हैं। संतों की मंडली जब इकट्ठी होती है ना, कभी कभी हम उनके बीच में बैठते हैं। आपने देखा हो तो घरौना वाले महाराज जी जब कराते थे आयोजन
तो लिखा पड़ी पूरी कान में लग के कौन कितना किराया भाड़ा किसका कहाँ कहाँ, बहुत हिसाब किताब रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पढ़े लिखे जो महात्मा थे वो बोलने लगे, भाई अगर आप विवाह करना चाहते हो तो कन्याओं की चिंता मत करो, कन्याओं की व्यवस्था मुझ पे छोड़ दो। बोले आप कहां से लाओगे? बोले लाने की जरूरत नहीं है। तो बोले लाने में तो धोखा रहेगा, कोई गोरी कन्या होगी, कोई सावली होगी, किसी का मुंह टेढ़ा होगा, किसी की आंखें एक होगी, कई बवाले हो सकते हैं। तो बोले अपने अपने अनुसार पत्थर की शिला लो, पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के आओ, बड़ी हथौड़ा टाकी लो, चाहो जैसे नाक नक्शे वाली धर्मपत्नी बनाओ और राम जी को घर में निमंत्रण के लिए लेकर के आओ, भगवान के चरणों की धूल लगाओ। जो अहिल्या जो पत्थर की शिला से नारी बन गई थी, तुम्हारी भी शिला नारी बन जाएंगी। और आप चाहोगे जैसे नाक नक्शे वाली 5 फुट की चाहिए कि 7 फुट की चाहिए, जैसी धर्मपत्नी मिल जाएगी। अब तो महात्मा सत्संग को छोड़ करके अपने अपने आश्रम में टुक 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 अपनी पत्नियां बनाने में संलग्न हो गए। जब संलग्न हुए, धीरे धीरे करके राम जी के पास सत्संग में लोगों का आना जाना बंद। राम जी चिंतातुर हुए। चिंतातुर होने के बाद में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि आजकल ये महात्मा जन कहाँ चले गए? बोले महाराज माफ करना, आपसे उपदेश लेकर के गए, घर में अपने पत्नी बना रहे हैं। पत्नी बना रहे हैं? बोले हाँ, हथौड़ा टाकी लेकर के शिलाओं में आपको बुलाएंगे, अब कोई सत्संग सुनने नहीं आएगा। राम जी समझ गए ये उपदेश गलत हो गया। अब राम जी ने लीला की, तुरंत आनन फानन शूर्पणखा का नाक कटवाने के माध्यम से करदूषण आदि के द्वारा रावण के द्वारा सीता जी का हरण कराया। और जैसे ही हरण हुआ तो राम जी धीरे नहीं जोर जोर से चिल्ला के रोए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग पूछत लता और पाती, लताओं से वृक्षों से चिल्ला चिल्ला के रोते रोते हाँ सीते हाँ सीते। हाँ गुण खान जानकी सीता, राम जी जंगल में सीता जी को खोजते फिरते हैं, आवाज चिल्ला चिल्ला के लगाते, हिरण आ गए। राम जी के रुदन को देखते देखते हिरणों का समूह आया। राम ने कहा लक्ष्मण इन हिरणों को जीवित मत जाने दो। क्यों? बोले इनकी आंखें सीता जी की आंखों से मिलती जुलती हैं, मानो ये मुझे बार बार आकर के अंदर से चिढ़ाना चाहते हैं, एक को जीवित मत छोड़ो। और हिरण राम जी की तरफ टकटकी लगा करके देखते रहे। बोले जब आपने ही मारने का प्रण कर लिया है तो बचाने वाला कौन है? हिरणों ने राम जी से अपने नेत्र नहीं हटाए। लक्ष्मण जी मारना चाहते हैं, तब तक राम जी द्वारा बोल पड़े लक्ष्मण मार मत देना। क्यों? मारो मत, इनके तो सियाजी से नैन है। आज उनके इनका आंखों में साक्षात किशोरी जानकी का दर्शन होता है। विलाप करते करते रोते राम जी जंगल में सीता जी को 3 लोगों से ही पूछा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। खग मृग और मधुकर भौरों से पूछा, पक्षियों से पूछा, खग मृग हिरणों से पूछा, बताओ मेरी जानकी कहाँ है, वैदेही कहाँ है? इन तीनों से ही क्यों पूछा? क्या जंगल में कोई और नहीं था? इन तीनों से इसलिए पूछा सज्जनों, जब राम जी मायावी हिरण को लेने के लिए माता जानकी जी की इच्छा से दौड़े, लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे। जब लक्ष्मण जी को नाना प्रकार से माता जानकी जी ने
कठोर शब्द कहे। लक्ष्मण जी माता जानकी को अकेली छोड़ करके गए तो किसे सौंप करके गए मानो? बन देश देवी सौंपी सबका, बन देश देवी सौंपे सबका, बन देश देव सबका, बन देश देवी सौंपे सबका। बन के देवी देवताओं को सौंप करके गए। और वन में देवता कैसे रहते मालूम है? जब राम जी का अवतार हो रहा था तो खग मृग मधुकर तनु धरे सेवा, खग मृग मधुकर तनु धरे सेवा, खग मृग मधुकर तनु धरे देवा, खग मृग मधुकर तनु धरे सेवा। आय कराई रघुनायक सेवा, आय करे रघुनायक सेवा, आय कराई रघुनायक सेवा, आय करे रघुनायक सेवा। खग मृग मधुकर तनु धरे देवा, खग मृग मधुकर तनु धरे देवा, खग मृग मधुकर तनु धरे देवा। देवताओं को जिम्मेदारी दे करके गए थे। वन दिस देव सौंप सब काहू। और वन में देवता कैसे रहते हैं? खग मृग मधुकर तनु धरे देवा, आय करे रघुनायक सेवा। जंगल में वही देवता पशु के रूप में खग और पक्षियों के रूप में और भौरों के रूप में और हिरणों के रूप में आकर के भगवान से राम जी की सेवा करते हैं। तो इन तीनों से ही जैसे मानो लक्ष्मण जी और राम जी पूछना चाहते हैं कि आपको जिम्मेवारी में दे करके गया था सीता की कि आप उनकी रखवाली करना, सीता जी चली गई, आप कहां थे? इसलिए पूछा, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। अब राम जी ने जोर जोर से चिल्ला के आवाज लगाई तो संतों ने सुना के जंगल में रो कौन रहा है? महात्मा जनों ने एक दूसरे से, भैया रोने की आवाज कहां से आ रही है? ऋषि इकट्ठे हुए, बोले राम जी रो रहे हैं, क्यों? बोले उनकी पत्नी का हरण हो गया है? तो पत्नी का हरण होने से रो क्यों रहे हैं? बोले भैया पत्नी इतना प्रेम आपस में था, छोड़ के चली गई, पता नहीं कौन ले गया, उसके वियोग में रो रहे हैं। संतों ने कहा भैया पत्नी का हरण भी हो सकता है? बोले हाँ कभी भी। बोले हरण होने के बाद में रोना भी पड़ेगा? बोले जब राम जी रो रहे हैं साक्षात त्रैलोकीनाथ, तुम किस खेत की मूली हो? महात्मा जी को लगा ये विवाह का चक्कर तो बेकार है, इसके कारण तो जब राम जी रो सकते हैं तो हमको भी रोना पड़ना पड़ेगा। शिलाओं को फेंक दिया और संन्यास रूप में आकर के पुनः राम जी को दंडवत किया, महाराज क्षमा करो, विवाह के चक्कर में मत नहीं पड़ना। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यासी जीवन का सर्वोत्तम सुख प्राप्त करा सकता है। बलि ने बामन भगवान से प्रार्थना करी कि तुम्हारा विवाह करा दूं, मना कर दिया। बोले एक ही चीज है हमारे मन में, तो एक ही इच्छा थी जिसलिए आए। पदानि त्रीण देतेन्द्र सम्मितानि पदाम मम, अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि प्रदान कर दो, क्योंकि जब माला करने के लिए बैठ जाते हैं तो हमारी खुद की तो जमीन है नहीं, तो कोई भी कहीं से हटा देता है। लाइट आ जाए करे जनरेटर बंद, चिल्लाना पड़ता है। प्रेम से बोलो